साथियों, कल की कैबिनेट मीटिंग के बाद जो बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई, उनमें से एक जो बहुत महत्वपूर्ण और दूरगामी घोषणा है वो है सन 2013 का जो लैंड एक्विजिशंस एक्ट था, जो कि यूपीए सरकार ने जाने से पहले पास किया था। उसमें संशोधन करने की सरकार ने अमेंड ऑर्डिनेंस के जरिए घोषणा की। आप सबको ध्यान होगा कि ये 2013 का एक्ट इस देश में बहुत लंबी बहस के बाद बना था। 1894 में अंग्रेज़ों ने लैंड एक्विजिशन एक्ट एक बनाया था, जो कि किसानों के खिलाफ था, जो कि ज़बरदस्ती लैंड एक्विजिशन की परमिशन देता था। इस देश में पिछले 50 साल से संघर्ष हुआ है उस एक्ट के खिलाफ, और तमाम लोगों ने ये स्वीकार किया कि ये जो अंग्रेज़ों वाला लैंड एक्ट था, ये कॉलोनियल लैंड एक्ट है, जिसका एक स्वतंत्र देश में रहने की कोई गुंजाइश नहीं है, कोई जिसका जस्टिफिकेशन नहीं है। इस पे तमाम देश में चारों तरफ संघर्ष हुए, आदिवासियों के संघर्ष, किसानों के संघर्ष, बड़े बड़े संघर्ष हुए इस सवाल में। और इन सब संघर्षों के नतीजे से अंत में मुद्दा लोकसभा पार्लियामेंट में आया, और 2-3 साल संसद में बहस के बाद तमाम चीज़ों को कंसिडर करते हुए सन 2013 में आखिर में ये एक्ट पास हुआ। यहाँ मैं आपको याद दिला दूँ, इस एक्ट की ये जब बिल था, ये एक्ट जब बिल के रूप में पेश हुआ तो इस पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति बनी थी, जिसकी रिपोर्ट बहुत एक मील का पत्थर मानी जाती है। उस संसदीय समिति की अध्यक्ष कौन थी, आज याद रखना जरूरी है। उसकी अध्यक्ष थी सुमित्रा महाजन जी, जो आज हमारी लोकसभा की स्पीकर हैं। इन सब की सिफारिश से ये बिल पास हुआ, एक एक्ट पास हुआ, और पहली बार देश के आंदोलनों ने, किसानों ने, आदिवासियों ने राहत की सांस ली और कहा कि कम से कम 2-3 चीज़ें ऐसी हुई थी जो कि पुराने एक्ट से अलग थी, कि ज़बरदस्ती आप ज़मीन छीन नहीं सकते, आपको उनकी सहमति लेनी पड़ेगी। ये पहली बार देश ने स्वीकार किया। दूसरा, ज़मीन लेने से पहले सोशल ऑडिट होगा, यानी कि ये देखा जाएगा कि ये करने का किन किन लोगों पे असर पड़ता है। जिनकी ज़मीन जा रही है वो तो जा रही है, उसके अलावा वहाँ समाज में कितने भूमिहीन लोग हैं, कितने लोगों का रोज़गार उस पर निर्भर था, उन सब का ऑडिट होगा, उन सबको कॉम्पेंसेट किया जाएगा, उसके बाद डिसीजन होगा। तीसरा, कि इसका देश की खाद्य सुरक्षा पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, इसके बारे में ऑडिट किया जाएगा, तो यानी कि जो जहाँ बहुत ज़्यादा मल्टी क्रॉप फार्मिंग हो रही है उसको, ताकि इन चीज़ों से बाहर रखा जा सके। ये 2-3 बड़े बड़े प्रोविजंस आए और लगा कि ये देश औपनिवेशिक राज से मुक्त होने की दिशा में बढ़ा। कल जो सरकार ने संशोधन किया है, हालांकि ऑर्डिनेंस की कॉपी अभी हमारे पास नहीं है, हमारे पास केवल जो अरुण जेटली जी ने, वित्त मंत्री जी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो कहा है, उसमें जो कुछ आया है और जो मीडिया की रिपोर्ट है, उसके आधार पे अभी हम कह रहे हैं। मोटी बात स्पष्ट है, कल के एक संशोधन से इस सरकार ने वापस हमें सन 1894 के एक्ट में लाके खड़ा कर दिया है। पुनः हम बिल्कुल ठीक उसी औपनिवेशिक कानून में चले गए। संशोधन क्या है? सरकार ने कहा है कि हाँ, 2013 का एक्ट ठीक रहेगा, लेकिन 5 चीज़ों को उससे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। वो 5 चीज़ क्या है? डिफेंस, सरकार जब कुछ भी करती है तो पहले वो नाम लगा देती है ताकि आप बाकी के आइटम ना देखें। पहला आइटम डिफेंस। दूसरा है रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर। अब रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या नहीं आ सकता, आप सोचिए। तीसरा है इंडस्ट्रियल कॉरिडोर। चौथा है हाउसिंग फॉर पुअर एंड अफोर्डेबल हाउसिंग। सिर्फ हाउसिंग फॉर पुअर नहीं है, अफोर्डेबल हाउसिंग। कौन सी चीज़ अफोर्डेबल हाउसिंग नहीं होती, सोचिए आप इस पे। और पांचवा है सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एनी अदर इंफ्रास्ट्रक्चर including those built in PPP, provided the land control is with the government. ये 5 ऐसे आइटम हैं और कहा है कि केवल इन 5 चीज़ों में एग्जेम्पशन होगा। मतलब उसका ये है कि अब सरकार जिस भी चीज़ों को करना चाहे, उन सब को इन 5 में से किसी एक का बहाना लेके, और आखिरी तो ऐसा है उसके तहत तो दुनिया की हर चीज़ डाली जा सकती है।
उसका बहाना लेके एग्जेम्प्ट किया जाएगा। एग्जेम्पशन किस चीज़ से है? कंसेंट से एग्जेम्पशन है, सोशल ऑडिट से एग्जेम्पशन है, फूड सिक्योरिटी ऑडिट से एग्जेम्पशन। यानी कि जो 3 चीज़ें आई थी उन तीनों चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया है। और बेसिकली 2013 का जो कानून इतने लंबे संघर्ष, रिपोर्ट और उस सब के बाद किया गया था, वो कानून कल एक अमेंडमेंट से उस कानून को खारिज कर दिया गया। एक चीज़ बची है उस कानून की, सरकार कहेगी कि मुआवजा अभी भी हमने बचा के रखा है, जो कानून हायर लेवल पे मुआवजा देता था। उसमें भी हकीकत ये है कि वो कानून हायर मुआवजा देता नहीं था, हायर मुआवजा देने की संभावना को खोलता था, और वो करना राज्यों ने था। और अब जैसे जैसे राज्य नियम बना रहे हैं, वो दरअसल हायर मुआवजे के नियम नहीं बना रहे, लोअर मुआवजे के नियम बना रहे। हरियाणा में ऐसा नियम ऑलरेडी बन चुका है। यानी कि कुल मिला के इस देश का किसान, इस देश का आदिवासी वापस सन 1894 के औपनिवेशिक कानून की गिरफ्त में आ गया है। और सरकार ने अपने मनपसंद के उद्योगपतियों, व्यापारियों, बिजनेस, उन सब को ज़मीन बांटने का इंतज़ाम अब कर लिया है। उनको इनमें से किसी न किसी चीज़ के तहत दिया जाएगा, बताया जाएगा देश को बड़ी ज़रूरत है, कहा जाएगा एग्जेम्पशन तो अब है ही, इसको तुरंत फुरत किया जाए। हमने जैसा पहले देखा था गुजरात मॉडल ऑफ डेवलपमेंट में उद्योगपतियों को किस किस तरह से ज़मीनें अलॉट की गई, कुछ वैसा ही अब राष्ट्रीय स्तर पे करने की तैयारी हो रही है। ये बहुत खतरनाक चीज़ है। देश के जन आंदोलन कल शाम को ही इसका विरोध जता चुके हैं। आम आदमी पार्टी इस अमेंडमेंट को पूरी तरह खारिज करती है और राष्ट्रीय स्तर पे आम आदमी पार्टी अपनी आवाज़ उठाएगी इस एक्ट के इस अमेंडमेंट के खिलाफ। एक ये चीज़, इसके अलावा 2 और मुद्दे उठाना चाहता था। हाँ, देखिए, ये दिल्ली के संदर्भ में अगर हम इस लैंड एक्विजिशन को एक्ट को देखें जो अमेंडमेंट किया है, तो दिल्ली के किसानों के साथ जो एग्रीकल्चर लैंड ओनर्स हैं उनके साथ फिर से ये एक बहुत बड़ा धोखा किया है सरकार ने। क्योंकि जब ये क्लॉज डली कानून में कि किसानों की राय लेके, किसानों से डिस्कस करके, किसानों की अनुमति लेके वो ज़मीन अधिग्रहण करी जाएगी, तो उसके बाद किसानों की बार्गेनिंग पावर बढ़ी। किसान अपने लिए उचित मुआवजा और कई मामलों में प्लॉट तक लेने लगे। हम दिल्ली के अलग अलग गाँवों में देखते हैं किसानों से अरसे से ज़मीन ली गई है, उनको अब तक ना तो मुआवजा मिला है और प्लॉट वगैरह देने की तो बात छोड़ दीजिए। लेकिन नए प्रोविजंस के हिसाब से किसान अपने हिसाब से बार्गेनिंग करके रोज़गार या तमाम तरह की सुविधाएं या प्लॉट या और मुआवजे की मांग करते थे। वो सारी पावर अचानक इस सरकार ने छीन ली है। वापस कोई भी सरकार का चहेता उद्योगपति दिल्ली के किसी भी ज़मीन पे उंगली रख के कहेगा किसान की ज़मीन पे कि मुझे ये ज़मीन चाहिए, सरकार बिना किसी किसान से पूछे, पुलिस भेज के, प्रशासन भेज के उस ज़मीन को एक्वायर करा लेगी, किसान से पूछेगी तक नहीं। किसान को मुआवजा क्या मिलेगा, किसान को प्लॉट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, किसान को और कोई बार्गेनिंग फैसिलिटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, उसकी अब बात सवाल ही खत्म हो गया। तो किसानों के साथ एक बहुत बड़ा धोखा किया है इस सरकार ने। और मैं तो कहता हूँ ये एक तरह से पूरे देश के और दिल्ली के किसानों के पीठ में छुरा भोंकने जैसा है इस सरकार ने जो किसानों के साथ इस अमेंडमेंट के साथ किया है। पूरे देश भर में किसान आदिवासी की जो बार्गेनिंग पावर हो सकती थी, देखिए सोशल ऑडिट वगैरह का एक तो उद्देश्य ये है कि इसके जरिए लोग आइडेंटिफाई होंगे, लेकिन इसका दूसरा जो मनीष भाई ने बताया कि इसके जरिए जो अफेक्टेड पार्टीज थी उनको एक बार्गेनिंग पावर मिलती थी कि अच्छा हम कंसेंट देंगे बशर्ते कि इस उद्योग में, इस चीज़ में हमें ये हिस्सा मिले। वो सब खत्म हो गया एक ही स्ट्रोक से।